बेड पे पड़ी थी और प्रॉपर वो ज़बह हुई थी। मेरे मियाँ को इन्होंने फोन किया कि आपकी बेटी को गोली लग गई है, उसका डाकुओं ने गला काट दिया है। मुझे इतना नहीं पता था कि चोर तो ये खुद है। मेहंदी लगे हुए हाथों के साथ आपके कमरे में आपकी बीवी की हैसियत से बैठी है, उसका क्या कसूर था? इरादी तौर पे उसे मारना नहीं था चाहता, मैं खुद उसे बड़ा प्यार करता था। सुलह कर लें, सजाए मौत हो, क्या हो? सजा होनी चाहिए, सुलह किस चीज़ की? मुल्जिम अजीम इस टाइम मेरे साथ मौजूद है। अजीम से बात करते हैं। अजीम, कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 साल। शादी को कितने दिन हुए? 6 दिन हुए। निकाह कब हुआ? 3 साल हो गए। 3 साल निकाह के हुए और अब रुखसती हुई, और रुखसती हुए 6 दिन हुए। ये 6 दिन कैसे गुजरे? कश्मकश में गुजरे थे किस कश्मकश में? कि शादी की पहली रात भी मैं अपनी वाइफ के करीब नहीं गया, जैसे कि एक मियाँ बीवी का होता है तरीकाकार। वो मेरे से पीछे हट गई, रोने लग पड़ी कि मैं ये वो। तो मैंने कहा चलो कोई होगा मामला, मैं पीछे हट गया। अगले दिन फिर यही मामला था। तीसरे दिन जब मैंने उसे फोर्स किया कि बताओ क्या वजह है कि इस तरह हो रहा है, तो उसने फिर मुझे बताया कि मैं किसी से प्यार करती हूँ ये, तो मैं नो जॉब करना चाहती हूँ साथ, जैसे मैं पहले 8 साल से कर रही हूँ। मैं अपना वो भी रिश्ता रखना चाहती हूँ, लेकिन ये आपने किसी को बात नहीं बतानी, यानी कि इस तरह करके वो मेरे ऊपर डाल रही थी। तो मैंने उसे कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। मैंने उसे फिर 1-2 दिन का टाइम दिया। मैं कहा चलो देखता हूँ शायद ये मामला हल हो जाए, उसे समझाया वगैरह ये वो। तो कहती मेरे वालिदैन को भी ना बताएं, अपने घर भी ना बताएं, और मुझे ये करने दें जो मैं कर रही हूँ। मैं फिर जिस दिन मेरे से ये हादसा हुआ है उस दिन मैं उसे डराने की कोशिश, पहले मैं उसे प्यार से समझा, मैंने कहा डरा के देखता हूँ शायद डर के बता दे उसका नाम या इस बात से हट जाए। तो मज़ामत के दौरान फिर ये हो गया ऐसे। कितने बजे का टाइम था? रात 3 के 4 बजे, 3 मेरा बजे, 2 के 3, इसने यही टाइम था। कैसे बात शुरू कहाँ से हुई थी? यही वो कहती मैंने करीब ही तब आपको आने देना जब आप मेरी बात मानेंगे। तो इस तरह करके फिर मैं उसके गले पे छुरी रखे, मैं डरा रहा था, लेकिन वो छुरी कहाँ से ली थी? छुरी तो घर की थी, फल वाली छुरी थी। अच्छा, फिर? तो डरा रहा था, मज़ामत के दौरान उसके गले पे फिर गई। मैं इरादी तौर पे उसे मारना नहीं था चाहता, मैं खुद उसे बड़ा प्यार करता था। अच्छा, जो प्यार करता है वो छुरियां नहीं फेरता। अब आपने मार दिया है, जो प्यार करता है वो छुरियां नहीं फेरता। मैं फेरना नहीं था चाहता, मैंने आपको पहले भी अर्ज की है कि मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था। मैं कहा शायद डर के मान जाए, हट जाए इस बात से। अच्छा। लेकिन वो मज़ामत के दौरान उसके गले पे फेर गई। अच्छा, मुझे ये बताओ फिर उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद बड़ा मैं परेशान हो गया, डर गया था कि मेरे से क्या हो गया। तो मैंने फिर सोचा कि मैं क्या करूँ। मैंने फिर घर वालों को बताया, ऐसे शोर मचाया मैं कहा चोर आ गए, वो मार के चले गए। तो ये फिर मेरे मामू आए ऊपर से नीचे, क्या हुआ, मैं कहा चोर मार के चले गए हैं। तो ये इन्होंने फिर उसी टाइम एम्बुलेंस पे कॉल की, एम्बुलेंस आई, लेकिन जब तक एम्बुलेंस आई थी वो मर चुकी। फिर इन्होंने 15 पे कॉल करके पुलिस को खुद बुलाया। तो तब तक मैं बहुत डर चुका था। मैं पुलिस वालों ने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन की, इस तरह फिर मुझे यहाँ ले आए। तो आके फिर इन्होंने जब मेरे से तफ्तीश की तो तब मैंने बताया कि मेरे से वो। अच्छा, मुझे इस बात के जवाब दो कि अगर आप उसको सिर्फ डरा रहे थे, छुरी मारना नहीं चाहते थे बकौल आपके, और छुरी लग गई मज़ाहमत के दौरान, आपने ये बयान दिया है, अगर यही मामला था और ब्लीडिंग हो रही थी तो उसको उसी टाइम उठा के हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था, बजाय इसके कि आप ये शोर शराबा डाल रहे हैं कि चोर आ गए। तो उस वक़्त फिर मैं जो मुझसे हुआ फिर मुझे ये नहीं समझ आई। आपसे क्या मतलब, आपने छुरी मार दिया उसको, उसके बाद आप उसको ठीक कर सकते थे, आप उसको ब्लड बंद करते, कोई कॉल करते, कोई घर वालों को बताते मुझसे ये काम हो गया है। उस दौरान बस आपने तो ये बताया ही नहीं है, आपने तो ये कहा चोर आ गए। तो जब आके इन्होंने नीचे देखा तो उस वक़्त उसका काफ़ी खून निकल, बताया तो है उन्होंने, फिर एम्बुलेंस पे कॉल भी की है। आपने तो नहीं की ना? मेरे पास फ़ोन नहीं था ना उस टाइम। कहाँ था फोन आपका? फ़ोन मेरा दूसरे कमरे में पड़ा हुआ। अच्छा, फोन दूसरे कमरे में था, छुरी मारना नहीं चाहता था, छुरी मारने के बाद ब्लड बहुत निकल गया था, फिर घर वालों को बुलाते बुलाते तक बताना नहीं चाहता था, डर बहुत लग रहा था। क्या कसूर था उस औरत का जो 7 दिन पहले मेहंदी लगे हुए हाथों के साथ आपके कमरे में आपकी बीवी की हैसियत से बैठी है? उसका क्या कसूर था? मैं अब उसे नहीं मानना चाहता था, अभी ये हादसाती तौर पे हो। मुझे इस बात का जवाब देना, उसके मेहंदी लगे हाथों के साथ आपने एक परी को कत्ल कर दिया है, क्या मसला क्या था आपका? अगर आपको लगता था कि उसका करैक्टर ठीक नहीं है, आप उसको तलाक दे देते। मुसलमान हो ना, तो हक है ना, नहीं साथ रहना चाहते तो अलहदगी कर लो। जी। आपका क्या करैक्टर है जी?
क्या नाम है? सिर्फ घर में सोने का, एक घर में सो रहा था, सिर्फ यही करैक्टर। आपका इस कत्ल में कोई किरदार नहीं है? आप घर पे मौजूद थे जब ये सब हुआ? वाले कमरे में मौजूद था, सो आपको पता कब चला? पहले ऊपर वाला दरवाज़ा खुला जोर से, फिर बाहर वाला खुला जोर से, तब मैं उठा हड़बड़ा आके कि एकदम से क्या हो गया। तो इसने कहा चोर आ गए, चोर आ गए, मार दिया मार दिया। मैं पहले बाहर निकला क्योंकि मोहल्लेदार भी भाग रहे थे, क्योंकि 3-4 दिन पहले ना सामने वाले घर में ये वारदात हुई थी इसी तरह से ना, घर में चोर आ गए थे ऊपर छत से। तो मैंने कहा शायद ऐसा मामला हो गया। मोहल्लेदार भी भाग रहे थे, मैं भी पहले चौक तक गया हूँ, चौक तक गया हूँ, वहाँ पे खड़ा रहा हूँ, वो एक घर के बाहर खड़े हुए थे, मुहासरा किया था, लेकिन निकला कुछ नहीं ना। फिर हम वापस आ गए, वापस आके मैंने बच्ची को जब देखा मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। क्या देखा कि कैसी हालत में थी? गला कटा हुआ था, प्रॉपर कटा हुआ था, ज़िबा किया हुआ था? एक ही बार नज़र मारी है तो ब्लड इतना था, और ये उसका कटा हुआ था, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ, मैंने लिहाफ डाल के वहीं से बाहर भागा। फिर मैंने पुलिस को कॉल की, एम्बुलेंस को कॉल की कि हमारे घर में ऐसे वारदात हो गई है। आप स्टेटमेंट 15 की स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। मैंने खुद बुलाई है पुलिस, ठीक है। अफसोस इस चीज़ का है कि मैंने इसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, कि मैं अपने बच्चे तो मेरे अभी हुए हैं, इनके वालिद 12 साल पहले इंतकाल कर गए थे, तब से मैंने इनको अपने बच्चों की तरह पाला है। हाँ जी, मेरे वालिद तब हयात थे, वो मैं काम करके, तो ये बच्चे हमने पाले हैं अच्छे से। इसको FSC प्री इंजीनियरिंग भी करवाई है, ठीक है। आगे BSc में भी इसका एडमिशन भेजा था, लेकिन फिर ज़रा जिम्मेदारियां ज़्यादा होने की बिना पे मैंने इसको कहा यार अब आप जॉब कर लो, भी मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, मेरी भी शादी होगी, ठीक है। फिर ये भी काम कर रहा था, लेकिन शर्म आती है खुद पे कि एक बच्चे की इतनी परवरिश करके तो इतनी लान तान जो है। 7 दिन पहले शादी हुई है, कमरे में मसहरी सजी हुई है, नए नए ख्वाब हैं उसके, हाथों पे उसके मेहंदी लगी हुई है और गले पे उसके छुरी फेर दी है। ये मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो मुझे सवाल नहीं समझ आ रहा कि मैं आप लोगों से क्या सवाल करूं। मैं इस मामले से खुद बहुत डिस्टर्ब हूँ। क्यों कि मुझे पता है मैंने पैसे कैसे अरेंज किए थे शादी के लिए। हमने क्या होना चाहिए इसके साथ जो होना चाहिए वो बड़े अच्छे से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माफी हो जानी चाहिए, सुलह कर लें, सजाए मौत हो, क्या हो? सजा होनी चाहिए। सुलह किस चीज़ की है? देखें, अगर इस्लाम ने मेरा रास्ता दिया है तलाक देने का, ठीक है, तो ये जवाज़ नहीं बनता कि ये मेरी बेटी को मारे। अब वो दुनिया से चले गई है, अब आप बोलते रहें जी उसके तो 6 हाथ थे, इल्ज़ाम है ना, वो तो दुनिया से चले गई है। मैंने अपनी स्टेटमेंट वहीं पर रखी हुई है कि देखें, मेरी मिसिस से कोई भी मामला है, ठीक है, अब मैं उसको बाहर आकर शोर शराबा कर दूँ, ऐसे किसी की किरदार कशी कर दूँ। बड़ा सिंपल वे होता है ना औरत को बुरा बनाने का, जी कैरेक्टर ठीक नहीं है, सादा तरीका है, हर एक को आता है। अच्छा मुझे बताओ, कब पता चला था कि उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है? तीसरे दिन पता चला। जो निकाह में 3 साल थे उसमें तफ्तीश नहीं कराई, उसमें मोहल्ले से पता नहीं कराया कि कहीं खराब तो नहीं है? नहीं, मैं इनके घर वालों को पूरा यकीन था। ये कैसे हो सकता है? मतलब जहाँ दिल करे शादी कर लेते हो, अता पता नहीं करते? पहले किया था निकाह करने से पहले, सही था तब तो ठीक था, बात का पता नहीं क्या मामला बना। अच्छा, अब वो दुनिया से चले गई है, अब तुम बोलो कि उसके ताल्लुकात भी थे, वो खराब भी थी, वो ऐसी भी थी, वो वैसी भी थी। जी क्या जी? सच बोल रहा हूँ मैं। आप सच बोल रहे जी। हैं? आप ये भी तो सच बोले ना कि आप कातिल हैं 7 दिन की बीवी के। मैं मान तो रहा हूँ मेरे से गलती से हो गया, ये मैं जान के नहीं था। गलती से बंदा मार देते हो तुम? गलती से तुमने मुर्गी नहीं मारी, चिड़ी का बच्चा नहीं मारा, औरत मारी है, नई नवेली दुल्हन मारी है, पता है इस बात का? जी पता है।